दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम वर्ड की एक बहुत यूजफुल यूटिलिटी यानी सुविधा ऑटो करेक्ट के बारे में जानेंगे। दोस्तों ऑटो करेक्ट क्या है? ऑटो करेक्ट एमएस वर्ड में टाइपिंग की गलतियों को अपने आप ही तत्काल ठीक कर देने की एक सुविधा का नाम है। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो और जानते हैं किस प्रकार से ऑटो करेक्ट सुविधा का हम लाभ ले सकते हैं। ऑटो करेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो एक उदाहरण से आप इसे बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। जब भी आप टाइप करते हैं तो आपसे टाइपिंग के दौरान बहुत सी मिस्टेक होती है। जैसे मैं जानबूझ करके एक मिस्टेक करने जा रहा हूँ। मैं स्पेलिंग लिख रहा हूँ ALMSOT। आप देखिए, स्पेलिंग को ध्यान से देखिए। मैंने लिखा ALMSOT। मुझे ऑलमोस्ट लिखना था, मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। जैसे ही मैं स्पेस बार प्रेस करूंगा, एमएस वर्ड की ऑटो करेक्ट सुविधा इसको अपने आप ऑलमोस्ट में कन्वर्ट कर देगी। आप देख लें, मैं स्पेस बार या एंटर या टैब में से कोई भी की प्रेस करूंगा, यह अपने आप चेंज हो जाएगा। स्पेस बार करते ही देखिए ALMOST ऑलमोस्ट हो गया। और फिर से एक बार देखिए ALOMST। अब मैंने स्पेलिंग लिखा ALOMST, यह भी गलत स्पेलिंग है। जैसा कि आप जानते हैं ऑलमोस्ट की स्पेलिंग यह नहीं है। अब टैब प्रेस करते ही देखिए क्या हो गया, ये ठीक हो गया। ऐसा किस प्रकार से एमएस वर्ड में पॉसिबल है, इसी पे हम विस्तार से बात करने जा रहे हैं। दोस्तों एमएस वर्ड में एक सुविधा जिसका नाम आपको बताया गया ऑटो करेक्ट है, उसमें क्या है कि हजारों एंट्रीज पहले से एंटर करके रखी गई हैं। एंट्रीज में क्या है, जो संभव गलत शब्द हो सकता है या अक्षर हो सकता है, उसके बदले आने वाला सही शब्द भी उसके सामने रख दिया गया है और एक लिस्ट बना करके, एक टेबल बना करके ऑटो करेक्ट एंट्रीज के रूप में सेव कर दिया गया है। अब जैसे ही आप कोई गलत शब्द टाइप करते हैं और स्पेस एंटर या टैब प्रेस करते हैं तो ऑटो करेक्ट एक्शन में आ जाता है। और यदि आपका टाइप किया गया शब्द अक्षर गलत है तो ऑटो करेक्ट अपनी लिस्ट में से चेक करता है कि उसके लिए संभव सही शब्द क्या है और उस सही शब्द को आपके गलत शब्द के साथ रिप्लेस कर देता है, यानी बदल देता है और ठीक कर देता है। और इस प्रकार से यह आपकी गलत एंट्रीज को सही एंट्रीज में कन्वर्ट कर देता है। ऑटो करेक्ट को ओपन करने के लिए आप फाइल पे क्लिक करें। फाइल के बाद आपने ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहां पर आपने प्रूफिंग पे क्लिक करना है। प्रूफिंग के ठीक सामने आप जाएंगे, ऑटो करेक्ट ऑप्शन का एक बटन बना है, उस पे आप क्लिक करेंगे, ऑटो करेक्ट आपके सामने आ जाएगा। ये ऑटो करेक्ट डायलॉग बॉक्स है। अब इसमें आप देखिए क्या है, यहां पर लिखा रहता है रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप। यहाँ पे बहुत से ऑप्शंस टैब और है, आप इसमें ऑटो करेक्ट पे ही क्लिक करें, बाय डिफॉल्ट ऑटो करेक्ट ही होगा। यहाँ पर है रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप, पहले रिप्लेस है उसके बाद विद है। और यहाँ पर वो लिस्ट है जिसकी बात हम कर रहे हैं। जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट, देखिए यह स्पेलिंग लिखी थी ALMSOT, तो इसके आगे लिखा है ALMOST, यानी ये स्पेलिंग होने पर इसमें बदल दिया जाएगा। ये गलत स्पेलिंग है और ये उसका सही स्पेलिंग है। इसी प्रकार से ये भी संभव है कि आदमी जब टाइप करते हैं, यूजर जब टाइप करते हैं तो इस प्रकार से भी हो सकता है, तो उसका संभव सही स्पेलिंग इस तरफ है। और तीन ऑप्शंस यहाँ पर ऑलमोस्ट को लेकर के एंटर की गई हैं। दोस्तों ऑलरेडी को लेकर के है, बहुत सारे शब्द हैं, आप इस लिस्ट को देख सकते हैं। फिर वही गलती अगर आप करते हैं तो वर्ड उसको ऑटोमेटिकली ठीक करता है। इस लिस्ट में हम नए शब्द भी डाल सकते हैं। रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप के आगे चेक लगा होना चाहिए, तभी ये एक्शन में आएगा, तभी यह काम करेगा। अब नई एंट्रीज हम कैसे करेंगे? जैसा कि आप जानते हैं भारत के बहुत से शहरों के नाम बदल दिए गए हैं। उदाहरण के लिए जब आप गुड़गांव टाइप करें तो गुरुग्राम आना चाहिए, क्योंकि गुड़गांव का नाम बदल करके गुरुग्राम हो गया, बेंगलोर का बेंगलुरु हो गया, बॉम्बे का मुंबई हो गया, कलकत्ता का कोलकाता हो गया, मद्रास का चेन्नई, कोचीन का कोची,
पौंडीचेरी का पौंडुचेरी, पुंडुचेरी, बनारस का वाराणसी। अब मान लीजिए हम बनारस टाइप करें तो अब क्या होना चाहिए, वाराणसी आना चाहिए, क्योंकि बनारस नहीं रहा। तो इसके लिए आप क्या करें, आप वर्ड की इस यूटिलिटी को शॉर्टकट से भी ओपन कर सकते हैं। आपने Alt प्लस T और A प्रेस करना है, सीधे ही ओपन हो जाएगा। शॉर्टकट है Alt, कीबोर्ड से दबाए रखना T और उसके बाद A। T दबाने के बाद T को छोड़ दिया, फिर A प्रेस कर देना है। यहां पर आप लिख सकते हैं BENARAS, बनारस, और आगे कर सकते हैं आप वाराणसी। मैंने कर दिया और यहाँ ऐड बटन पे आप क्लिक कर दीजिए। अब देखिए लिस्ट में आ गया। अब ओके कर दिया, बाहर आए। अब आप लिखिए BENARAS और टैब करते ही क्या होगा, वाराणसी हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों आप बाकी के सारे शब्दों को ऑटो करेक्ट में डाल दें और फिर आप टाइप करेंगे तो एकदम से चेंज हो जाएगा। जैसे एक और हम करके देखते हैं। यहां पर हम एंटर कर देंगे गलत शब्द में, जैसे CALCUTTA, कोलकाता, कलकत्ता को कोलकाता करना है, KOLKATA, ऐड कर दिया। इसी प्रकार से अब दूसरा शब्द हमने लिया MADRAS, मद्रास, आगे आपने करना CHENNAI, चेन्नई, ऐड कर दिया। इसी तरह से हम करते हैं BOMBAY, बॉम्बे, इसको कर देना MUMBAI, मुंबई, ऐड कर दिया। गुड़गांव, इसको कर देना है गुरुग्राम, तो ओके कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पर मैं एंटर किया, जैसे मैं अब GURGAON करता हूं और टैब किया तो गुरुग्राम हो गया। अब बॉम्बे, BOMBAY, बॉम्बे लिखा, स्पेस किया, मुंबई हो गया। MADRAS, मद्रास लिखा, स्पेस किया, चेन्नई हो गया। इस प्रकार से आप जो कुछ एक शब्द आपको लगता है कि बदल गए हैं और जब भी आप टाइपिंग करें तो वो इस प्रकार नहीं आने, तो उनको भी एंटर कर सकते हैं। ये तो नाम चेंज केस में है, लेकिन कई बार आपको लगता है कि आप किसी पर्टिकुलर शब्द की गलत स्पेलिंग लिखते हैं, तो उस गलत को आप डाल दीजिए और सही के साथ उसकी ऑप्शन साथ में रख दीजिए। उसके बाद ही आपकी गलती को ठीक करेगा। दोस्तों, किसी एंट्री को इसमें से डिलीट कैसे करना है, जैसे अभी हमने जो एंट्रीज की उनको डिलीट कैसे करना है, तो आप डायलॉग बॉक्स को ओपन करें और जिस एंट्री को आप डिलीट करना चाहते हैं, आप इस लिस्ट में उसको मैन्युअली भी सर्च कर सकते हैं, या आप यहाँ पर थोड़ा सा उसके बारे में लिखेंगे तो वो सामने आ जाएगा। जैसे GURG, गुड़गांव, मैंने थोड़ा सा लिखा तो आ गया। इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से डिलीट कर दें, उसके बाद ओके कर दें। अब यहाँ पर हम ट्राई करते हैं GURGAON, स्पेस किया, कोई अंतर नहीं है क्योंकि वहां पर एंट्री नहीं है। अब कई बार ऐसा होता है कि आप चाहते हैं कि कभी ये गुड़गांव से गुरुग्राम हो जाए, कभी ना हो, कभी बनारस रहे, कभी वाराणसी हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप वहां ऑटो करेक्ट में इसको बिना बदले भी सही और गलत दोनों लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर कोई चेंज नहीं करते हैं और MADRAS, मद्रास लिखा, स्पेस किया, चेन्नई हो रहा है, लेकिन हम मद्रास भी लिखना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि मद्रास का नाम बदल करके चेन्नई हो चुका है, तो हम मद्रास तो लिखना चाहेंगे, तो हम क्या करेंगे, नाउ MADRAS, मद्रास, जैसे स्पेस कर रहे हैं वो बदल रहा है। आप क्या करें, स्पेस के बाद जब ये बदल जाए तो आप CTRL+Z यानी Ctrl+Z यानी अनडू कर दें, मद्रास ही आएगा। नाउ मद्रास इज चेंज टू, अब आप मद्रास लिखें या चेन्नई लिखें, वो दोनों ही एक्सेप्ट करेगा। मद्रास लिखा, स्पेस बार किया, चेन्नई आ गया। नाउ मद्रास इज चेंज टू चेन्नई। यानी किसी एंट्री को आपको लगता है वो सही है, लेकिन MS वर्ड की ऑटो करेक्ट यूटिलिटी कहती है कि वो गलत है और आपको आपके द्वारा टाइप किए जा रहे शब्द को बार बार बदल रहा है, तो आप ऑटो करेक्ट ऑप्शन को या तो
चेक बॉक्स में जा करके हटा दें। यहाँ से रिप्लेस टेक्स्ट को आप हटा देते हैं तो फिर ये काम नहीं करेगी। अगर आप चाहती हैं काम करे, क्योंकि कुछ शब्दों में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, आप चाहते हैं कि हजारों गलतियां ना हो, तो आप चाहते हैं ये काम भी करे, लेकिन एक दो शब्दों में दिक्कत आती है। जैसे तहसील लिखते हैं TEH, अब डॉट लगाया, स्पेस किया तो दा में बदल जाता है। अब यहाँ पर हम क्या चाहते हैं, या तो हमें तहसील वाली एंट्री को डिलीट करना पड़ेगा, या फिर हम क्या करें, TEH लिखने के बाद Ctrl Z कर दें। यानी Ctrl Z एक ऑप्शन है कि जो गलत है उसको गलत ही रहने दीजिए, ऑटो करेक्ट आप उसको ठीक मत करिए। Ctrl Z कर सकते हैं आप। इस प्रकार से आप इसमें नई एंट्री कर सकते हैं, आप पुरानी एंट्री डिलीट कर सकते हैं। इसमें पहले से कोई एंट्री है उसको एक्टिव में नहीं होने देना, Ctrl Z के द्वारा आप उसको पुराने रूप में रख सकते हैं। दोस्तों, ऑटो करेक्ट ऑप्शन आपकी स्पेलिंग मिस्टेक को ठीक करने के लिए है। इस प्रकार से ऑटो करेक्ट का यूज आप अपनी मिस्टेक को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।